के आप संयोजक हैं दिल्ली प्रदेश के। जी सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी अरविंद केजरीवाल जी ने के ऊपर जो घोटाले का आरोप अपने आदेश गुप्ता जी लगाए 26,000 करोड़। जी, क्या कुछ कहेंगे? ये सरकार ही घोटालेबाज है। मुख्यमंत्री जी ने तमाम वादे किए थे, जनता की लाइटें जोड़ी थी खंभों पे चढ़ के, और ये कहा था मैं भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका ये हूँ, आपका वो हूँ। 13,000 करोड़ रुपए जो एमसीडी का बकाया वो नहीं दे रहे हैं केजरीवाल जी, जिस पे हमारी निगम पार्षद बहनें बैठी और बरसात हुई, और बरसात में केजरीवाल जी ने मानवता के तार तार कर दिया। ये नहीं कहा कि बहन आओ हमारे घर पे अंदर बैठ जाओ, बरसात मत भीगो। मानवता भी मर गई इनकी। और मैं आपको बताऊं, ट्रांसपोर्ट विभाग का, परिवहन कार्यालय बुराड़ी का इतना जबरदस्त घोटाला है। अधिकारी पैसे लेकर के तैनात होते हैं, जो अधिकारी ठीक काम करता है उसे हटा देते हैं, जो पैसा नहीं देता। अभी ताज़ा केस है राइस मीना जी MLO, अब उन्होंने ईमानदारी काम किया तो उनको हटा दिया, पैसा नहीं मिला ऊपर तो हटा दिया, दूसरे को बुला दिया। क्या सर, कितना आपके हिसाब से जो ऑटो टैक्सी की हम बात करें या किस तरह के घोटाले निकल के आ रहे, क्योंकि आपको भी वहाँ पे एक संयोजक बनाया गया है? जी 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 जी, ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है। बुराड़ी में अति भ्रष्टाचार है। नाम के लिए सिम फ्री है, डिम्स फ्री है, पासिंग फ्री है, लेकिन कुछ फ्री नहीं है। आदमी परेशान है, ड्राइवर वहाँ इतना बुरा हाल है। जब सिम फ्री सरकार ने कर दी है, लेकिन वहाँ जब फ्री कर दी फिर सिम को खत्म कर दिया जाए। क्या ये सारा दिल्ली सरकार के अंदर ही आता है या दिल्ली MCD के अंदर भी कुछ ऐसा? टोटल दिल्ली सरकार के अंडर में है। सिम फ्री, डिम्स फ्री, पासिंग फ्री, ले कुछ फ्री नहीं। इतना बुरा हाल है वहाँ। इनके अधिकारी 500 रुपये 600 रुपये लेके टूलर छोड़ रखे हैं। वो बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता वहाँ। ट्रांसफ़र करवाओ उसकी रिश्वत है, नई गाड़ी की रिश्वत है। ऐसा कोई भी काम अगर ड्राइवर करवाना चाहे तो कोई काम बिना रिश्वत के नहीं होता है। अधिकारियों ने जम के लूट मचा रखी है और ये सारा पैसा केजरीवाल जी को जाता है। वीर सिंह चौहान जी, जिस तरह आप आरोप लगा रहे, दिल्ली सरकार पे बार बार आरोप पे आरोप लगते। केजरीवाल जी के कार्यकाल में जब से इसकी सरकार बनी, किसी यूनियन के प्रतिनिधि को नहीं बुलाया जाता है। इनके अपने चमचे हैं, उनसे मीटिंग करते हैं, वो हाँ जी करते हैं और पैसा इकट्ठा करते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे दिल्ली सरकार को? दिल्ली सरकार से ज़्यादा भ्रष्ट सरकार आज तक कोई आई नहीं, न कोई आएगी। इतना बुरा हाल है, ड्राइवर त्राहिमाम कर रहा है और हमारा ड्राइवर बहुत परेशान है। अब वहाँ सुबह जाइए, आप जाइए बुराड़ी देखिए, इतनी लंबी लंबी लाइन लगी है, पूरा मेला लगा हुआ है। अरे जब सरकार केंद्र सरकार ने डिम्स फ्री कर दी है, उसकी ज़रूरत नहीं है, खुली गाड़ी है, उस पर क्यों लाद रहे हो? और जब फ्री कर रहे हो तो उस पर क्या ज़रूरत है? ये अपने एजेंसियों को पैसा दे रहे हैं, ये अपने सरकार को अपनी तरफ से पैसा दे रहे हैं। एक सिर्फ आइडिया की सिम इन्होंने अलाउड की हुई है, आइडिया वालों को पैसा लेते हैं। इनकी कमीशन हर जगह सेट है, ऐसा कोई व्यवहार से कमीशन नहीं लेते। क्या जिस तरह आप आरोप लगा रहे, आपके पास कुछ सबूत है? बिल्कुल सबूत हैं, पुख्ता सबूत हैं। आधार बोल रहा हूँ कि इनका कमीशन बंधा हुआ है और बिना कमीशन कोई काम नहीं होता है। तो आगे आपने कहीं कार्रवाई? अभी हमने अध्यक्ष जी से मिलने आए थे, मुलाकात नहीं हुई। हम अध्यक्ष जी को ज्ञापन दिया, कई बार हमने मीडिया में हमारा आया, प्रेस में लिखवाया हमने, और हमने बड़ा उद्यम किया, तब ये पासिंग शुरू हुई। ये हमने पोस्टर लगवाए के खिलाफ, हमने अध्यक्ष जी को ज्ञापन दिया, इन्होंने कार्रवाई की। जब अब ड्राइवरों का काम शुरू हुआ है, लेकिन वो भी इतना परेशान है, ड्राइवर इतना परेशान, सुबह जाता है शाम को वापस लौट आता है। यानी कि काम होके नहीं देता, काम करते ही नहीं है, इतना बुरा हाल कर देते हैं। इतनी लंबी लाइनें लगी हैं, वहाँ परेशान है। यानी कि उसी का काम होता है जिसके पैसे जाते हैं? बिल्कुल, पैसा जाता है, उसको भी धक्के पैसा भी लगता है। केजरीवाल सरकार में पैसा भी लेता है और धक्के भी खिलवाता है। कांग्रेस सरकार में पैसा लगता था, ड्राइवर को बड़े आराम से काम होता था। अगर बीजेपी की सरकार आती है उसमें कैसा रहेगा आपके? बीजेपी सरकार आएगी तो मैं चैलेंज करके हमने अपना घोषणा पत्र लिखवाया था, सारा सिस्टम करप्शन मुक्त कर दूंगा। मैं ट्रांसपोर्ट का संयोजक के दावेदारी से कह रहा हूं, अगर हमारी सरकार आएगी तो बिल्कुल मुक्त कर देंगे, ये जो भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे, ये मेरा दावा है। सरकार बनेगी तो ये हम मिलेंगे आपसे और इसी मंच पे, इसी माध्यम से हम दावा करेंगे, आप दिखाएंगे कि कैसे करप्शन दूर होता है। ये करप्शन सरकार करवा रही है, सरकार करप्शन करवा रही है, पैसे ले रही है। जब पैसा, अगर मुख्यमंत्री ईमानदार, सिर्फ 21 दिन सरकार बनी थी, उसमें ऐसे ईमानदारी दिखाई दी, ड्राइवर का काम हाथों हाथ होता था, लोग कहते हैं हाँ अब सरकार आई है। और मैं ग्राफ बता दूं इसकी दलाली का, जो कांग्रेस सरकार में लोग 500 रुपये खुलता था, आज लोग 5,000 में खुलता है। यानी कि कई गुना 100% से ज्यादा भ्रष्टाचार, इसका रिश्वत बढ़ गई है, 100% ज्यादा भी। मैं एक और आपको बड़ा
बढ़िया बात बता रहा हूँ, केजरीवाल सरकार ने ई रिक्शा शुरू किया है जी। इस पर 30,000 सब्सिडी दे रही है सरकार जी। और वो सब्सिडी लेकर के रिक्शा वाला दूसरे बेच दे रहा है। कोई रिक्शा वाला जो है खुद स्वयं नहीं चला रहा है। अभी हमने RTI लगाई थी, वो लेटर लगाया था, उन्होंने लिखित में दिया है कि 106 हमने चेक किए हैं, उसमें 96 फर्जी निकले। 106 जांच करने पे 96 फर्जी निकले और ये सरकार इस तरीके से लौटा रही है। ये हमारे सर जो ई रिक्शा दे रही है वो किसको दे रही है? अपने लोगों को दे रही है या जिनको जरूरत है उन्हीं को दे रही है? ई रिक्शा अपने लोगों को मान लो या जिसको दे रही है, लेकिन नाजायज की टैक्स पेयर का जनता का पैसा ये बुरी तरह से लौटा रही है, बहा रही है। अब जनता पानी फ्री, बिजली फ्री, भाई क्या मतलब है? पैसा कहाँ से आएगा? पैसा कहाँ से लाओगे? अब कहते मोदी पैसा दो, मोदी जी कहाँ से पैसा दें जब तुम सारा पैसा जनता लौटा रहे हो? बस फ्री क्या मतलब है? हर सिर्फ आप जो है शिक्षा फ्री करो, हॉस्पिटल फ्री करो, ये समझ में आता है? कोई जनता कोई नहीं चाहती फ्री, सब पैसा देना चाहते, सब सुविधा अच्छी मिले, बेहतर सुविधा मिले। जनता तो अब भी पैसा देती है फ्री के बावजूद भी। फ्री का तो नाम है भाई साहब, पूरा पैसा वसूल है, पूरा पैसा तो ज़्यादा वसूल रहे हैं। और इनके किसी भी विभाग में चले जाओ, अब बिना रिश्वत कोई काम नहीं होता। इनका संगम बिहार में 5-5 लीटर पानी बिकता है, 5-5 लीटर पानी बिकता है। 26 करोड़ घोटाला जो हमारे अध्यक्ष जी ने बताया है, ये और ज़्यादा बड़ा घोटाला होगा अगर आप लोग चेक करेंगे तो, और बड़ा घोटाला। ये बहुत ही घोटाले, सरकारी घोटालेबाज है। बड़ा दिलचस्प मुद्दा है कि हाई कोर्ट ने हमारे सैकड़ों ऐसे ऑटो चालक जिन्होंने 5-5 लाख रुपए का ऑटो खरीदा, 12 से 14% फाइनेंसर को ब्याज दे दिया, आज उनकी गाड़ी फ्री हो गई और गाड़ी फ्री होके फाइनेंसर ने NOC पकड़ा दी, बोले ये लो NOC, आपका कर्ज माफ हो गया। अब वो ढूंढता परमिट होल्डर को, परमिट होल्डर चला गया बिहार, UP, मैनपुरी, झांसी। 90% ऑटो चालक बाहर का है, दिल्ली का नहीं रहने वाला है। कोई कमरा बदल गया, अब नहीं मिल रहा है। अब उसकी गाड़ी कमाई 5 लाख रुपए का ब्याज लगा के 7 लाख रुपए फाइनेंसर को देने के बाद अब वो कबाड़ा लिए घूम रहा है। और हाई कोर्ट ने आदेश कर दिए इनकी गाड़ी को ट्रांसफर किया जाए, लेकिन मान्य नहीं है। केजरीवाल जी कान में जूं नहीं रेंग रही है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी ऑटो चालकों के ऑटो रिक्शा उनके नाम पर नहीं किया जा रहा, जबकि अगर जिसके नाम पर ऑटो रिक्शा ओरिजिनल हो जाए तो उससे जनता को भी फायदा है। आपका बैग छूट जाए, आपका कैमरा छूट जाए, अब गाड़ी नंबर बताओगे तुरंत पहुंच जाएगा, पुलिस वाला बोले ये लो भाई मिल गया। अब गाड़ी रामलाल के नाम की जो गाड़ी ली जा रही है डुप्लीकेट एड्रेसों पे नहीं एड्रेस तो ठीक है, लेकिन जो ड्राइवर चला रहे हैं, अब लिए रामलाल ने बेच गए, चला रहे श्यामलाल बेच दिए, चला रहे फलाने लाल। लेकिन अब जो मेन अगर ये सरकार अब इसके लिए 50-50 हज़ार रुपए पर ऑटो की डिमांड की गई है, रिश्वत की 50 हज़ार रुपए पर ऑटो ट्रांसफर कर विदाउट परमिट होल्डर। अगर वो नहीं देगा ड्राइवर तो उसका ट्रांसफर नहीं होगा। इसी चक्कर में ये उलझा हुआ मामला। हाई कोर्ट का आदेश भी नहीं सरकार के अधिकारी मान रहे हैं। ये आदेश हाई कोर्ट का कि आप विदाउट परमिट होल्डर के आप जो है इनके ऑटो ट्रांसफर करें इनके नाम, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं। और अगर सरकार ने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो इनके खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में मैं जाऊंगा और केस करवाऊंगा और जल्दी ही कुछ एक्शन करेंगे। ये आपको कुछ कहना चाह रहे? मेरा नाम राम कुमार है, मैं ऑटो टैक्सी चालक सेना का जनरल सेक्रेटरी दिल्ली प्रदेश का। जब ये केजरीवाल सरकार आई थी तो इसने वादा किया था कि हम ऑटो से 66/92 में एक धारा इसको ख़त्म कर देंगे। वो धारा आज भी ऑटो वालों पे यूज हो रही है और उसको मतलब 20-20 हज़ार रुपये का जुर्माना है। उसके सबूत मेरे पास हैं, जो उस धारा पे 20-20 हज़ार रुपये का परमिट का उल्लंघन बताया जाता है उससे। उसको कहते हैं कि मतलब इस पे मतलब ये 66/92 को जो कहते हैं भाई इस पर क्यों लगाई जा रही है ऑटो पे, ये कहते हैं जी ये तो परमिट का उल्लंघन है, इस पर लगेगी ऑटो पे। उसमें ड्राइवर इतना परेशान है, हमारा बहुत ज़्यादा परेशान है। वादे तो बहुत करे थे, फिर उसमें वो बात नहीं है। आप बुराड़ी में जाकर देखिए, बुराड़ी में इतना बुरा हाल है इस टाइम। खाली बुराड़ी में या पूरी दिल्ली NCR? पूरी दिल्ली NCR में भी सर है, पूरा वो भ्रष्टाचार मचा रखा पूरा। सिविल डिफेंस के जो इन्होंने भी जो भर्ती की थी, इसमें जितने भी मतलब ये सिविल डिफेंस में जो भर्ती कर रखे, ये रेड लाइट पर रोक के मतलब बेमतलब ही भाई आपके मास नहीं है 2-2 हज़ार रुपये का के चक्कर में 500 रुपये 600 रुपये अपनी जेब में डाल रहे हैं। उसकी भी मेरे पास वीडियो है जो मतलब लाडो सराय से ऐसे इन्होंने किया है। जो वहाँ पर जो सिविल डिफेंस के जो इन्होंने, और उसमें भी आप अपने लोगों को इन्होंने मतलब भर्ती किया है। आप अपने लोगों को जो इनके मतलब कार्यकर्ता थे उन्हीं को इन्होंने भर्ती किया। और वे आज रोड पे इतना भ्रष्टाचार कर रखा उन्होंने। हर आदमी से मतलब 2-2 हज़ार के चक्कर में किसी तो 500 ले रहे, 1000 ले रहे, 2000 ले रहे, किसी को कोई पर्ची नहीं देते, कोई रसीद नहीं देते, यानी कि जेब में रखा जाता, सब पैसा जेब में रखा था। उसकी जेब में रखते हुए वो भी एक मोटरसाइकिल वाले से 500 रुपये लिए लाडो सराय की रेड लाइट पे और सीधे जेब में धर लिए। वो भी
वीडियो मेरे पास है, वो मैं आपको दे दूंगा। और मेरे पास और भी सबूत है, जो मतलब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, जो हमारा ऑटो वाला इतना परेशान है, बहुत दिक्कत में है, बहुत उसमें है। क्या नाम? रामचरण राजपूत, जी, क्या? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पहिया चालक यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे? कहना मैं सिर्फ ऑटो के बारे में ज़्यादा बोलूँगा, क्योंकि ऑटो वाले आजकल ज़्यादा प्रेरित हैं। जी, अभी जब लॉकडाउन लगा था, मोदी सरकार ने हर व्यक्ति को पैसे भेजे थे जो जनधन खाते थे, जी, और इनकी सरकार ने भी पैसे भेजे, लेकिन जरा सा अगर किसी के राशन कार्ड है उसमें लाइसेंस में और आधार कार्ड में जरा सी गलती हुई तो उसको पैसे नहीं मिले। पहली बात। दूसरी बात यह है कि सरकार के केंद्र सरकार ने डिश फ्री की, सिम फ्री किया और टिकट भी फ्री है ऑटो की स्टैंप पासिंग की, लेकिन उससे ज़्यादा वहाँ पर पैसा वसूल किया जा रहा गाड़ी पासिंग के नाम पे। कौन वसूल? वहाँ पे सरकार ले रही है, खुलेआम ले रही है। एक गाड़ी का पासिंग का 600 रुपये से 1000 रुपये ले रही। नई गाड़ी है तो उसका 1000-2000 रुपये टूल है, 1000 से 2000 तक। और पुरानी गाड़ी का 800 रुपये टूल है इनका। टूल बोलते हैं मतलब रिश्वत। जी, उस पर अगर आप नहीं देंगे तो आपकी गाड़ी को पास नहीं किया जाएगा। ये खुलेआम वहाँ वसूली हो रही है, और इसमें कोई सरकार के कई बार शिकायत की, चौहान साहब ने शिकायत की और हमने भी शिकायतें की, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये कहकर वहाँ से कर दिया था कि ये कांग्रेस का है, ये भाजपा का है। मतलब अपने इनके खुद लोग वहाँ पर जाकर के अधिकारियों पे दबाव बनाते हैं, पैसा लेते हैं, और मजबूरी में अधिकारी पैसा देते हैं। जो नहीं देता पैसा उसको हटा दिया जाता। जी, ठीक। अभी राजेश मीणा जी जो एमएलए थे, उनको शायद इसीलिए हटाया गया क्योंकि वो भी दुखी हो गए थे पैसे दे दे करके। ऐसा मैं महसूस करता हूँ कि उनसे पैसे की डिमांड की जाती, तो इनके लड़के खुद आम आदमी पार्टी के लड़के उनसे लोगों से, इनसे अधिकारियों से पैसे वसूल करने जाते हैं। यानी हर खिड़की, थे। हाँ, हर खिड़की से पैसे वसूल किए जाते हैं, और वो पैसा सब ड्राइवरों से ही वसूल किया जाता है। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.